कभी कभी उनके सपने भी देख लिया करो। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिनको गुरु का सपना कभी कभी दिखाई दिया है। सत्संग पंडाल का सपना, प्रवचन का सपना, व्यास गादी का सपना, दान करते हुए सपना, आरती करते हुए सपना, गुरु का स्वागत करते हुए सपना, शोभा यात्रा निकालते हुए सपना। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने सपना देखा है? जरा हाथ उठाकर बताइए। सपना कम से कम 1000 लोगों ने सपना देखा है गुरु का, सत्संग का, मंडप का। बाकी लोगों ने सपना देखा ही नहीं। ऐसा सोते हैं कुंभकर्ण की नींद, सपना उपना भी सब निकल गया। कितने लोग अंधाधुंध सोते हैं। सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना। कोई सपना अपना आता नहीं, लेकिन सपने का प्रभाव होता है। जब ध्रुव ने अपनी माँ से पूछा था, माँ तुम गरीब क्यों हो, छोटी रानी अमीर क्यों है? ध्रुव की माँ सुनीति ने कहा था, बेटा सपने दान दीन कछु नहीं। मैंने स्वप्न में भी दान नहीं दिया है। जागृत अवस्था में तो दिया ही नहीं है, लेकिन स्वप्न में भी नहीं दिया है। क्या सपने में भी दान दिया जाता है? हाँ, स्वप्न में भी दान दिया जाता है। स्वप्न में मीठा भी खाया जाता है। अभी यहाँ पर मीठा की दुकानें लगी हैं, जलेबी, समोसा, चना, टमाटर सब बिक रहा है। कोई कोई दुकानदार का थोड़ा थोड़ा बिका है, कोई कोई का नहीं बिका है। कोई कोई दुकानदार उदास हो गया दिन भर बैठे बैठे। मैंने एक दुकानदार से पूछवाया कि पूछो कुछ बिका कि नहीं बिका। वो कोने पर है इस गेट तरफ जहाँ से मेरी गाड़ी चढ़ती। बोला कुछ नहीं बिका है। उसका चेहरा धीरे धीरे उदास हो गया। जब मैं आता जाता हूँ तो हाथ जोड़ता था, नमस्कार करता था, दयालु कुछ दया बनाए रखना। और दयालु की दया नहीं हुई, कुछ बिका ही नहीं। उदासी आ गई, दुख हो गया। मैं निवेदन करूँगा, यहाँ जितनी दुकानें हैं सभी दुकानों पर सत्संग छूटने के बाद जा कर के एक एक समोसा खा लेना, जलेबी खा लेना, चाट पकौड़ी खा लेना, और कुछ न बचे तो दुकान को फिर खा लेना, लेकिन दुकानदार को छोड़ देना। थोड़ा उन गरीबों पर भी दया करो। चना टमाटर खा लो, पकौड़ी कचौड़ी खा लो, थोड़ा बिक जाएगा बेचारों का, अच्छा लगेगा। सभी दुकानों का सफाया कर दो। कल नया आइटम आ जाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खा भी लेना चाहिए। कोई पूछेगा गुरुजी के सत्संग में गए थे, वहाँ क्या मिला? तो बता देना सत्संग मिला और वहाँ समोसा भी खाने को मिला, और भंडारे में दाल चावल सब्जी पूड़ी भी मिली, बड़ा आनंद आया। गरीबों पर भी दया करो। जो फुटपाथ पर बैठे हुए सब्जी बेच रहे हैं उनसे सब्जी खरीद लिया करो। जो सड़क किनारे ठेला लगा करके छोटे मोटे कपड़े बेच रहे हैं उनसे थोड़े कभी कभी कपड़े खरीद लिया करो। और जो दुकानदार बहुत उदास खड़े हों, मूंगफली बेच रहे हों, उनको 10 रुपये इनाम दे दिया करो, 20 रुपये प्रोत्साहित कर दिया करो। किसी के मन की उदासी को दूर करना भी बहुत बड़े पुण्य का कार्य होता है। और कितनी ही गरीबी हो, लेकिन दूसरों को सहयोग करने की भावना रखा करो। ध्याय तो विषयान पुंसा संगते उपजायते, संगात संजायते, कामः कामात क्रोधो विजायते। जो विषयों का निरंतर ध्यान करता है उसके अंदर विषयों को भोगने की कामना पैदा हो जाती है, विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। उस कामना में जब बाधा पड़ती है तो उसके अंदर क्रोध पैदा होता है, और क्रोध के कारण क्रोधाद भवति सम्मोह,
उसका मन सम्मोहित हो जाता है, विमूढ़ हो जाता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, और सम्मूढ़ होने के कारण उसकी स्मृति जो है भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, और स्मृति भ्रंश होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि का नाश होने से उसका पतन हो जाता है। जैसे आपके पास में 1 किलो सरसों है, कमरे में बिस्तर बिछा हुआ है, गद्दा बिछा है, रजाई बिछी है, नीचे दरी बिछी हुई, कालीन बिछी हुई है, और 1 किलो सरसों की पोटली खुल जाए और पूरे कमरे में वो सरसों फैल जाए, फिर उस सरसों के दानों को इकट्ठा करना, बीन करके एकत्र करना जैसे एक कठिन कार्य हो जाता है, ऐसे ही संसार में आपकी इंद्रियां जब बिखर जाती हैं, इधर उधर भागती हैं, चंचलता करती हैं, तब उन इंद्रियों को और मन को कंट्रोल करना कठिन हो जाता है, उनको एकाग्र करना कठिन हो जाता है। इसलिए गुरु का ध्यान करने से, महान पुरुषों का ध्यान करने से ये चंचल मन जल्दी एकाग्र होता है। गुरु का फोटो लगाना चाहिए और उनका ध्यान करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिला है। सीतापुर जिले में एक विद्यार्थी पढ़ता था, वो मेरे पास में आया, बोला IAS परीक्षा का कंपटीशन दे रहा हूँ। तो उसने कहा गुरुदेव मन डाइवर्ट हो चुका है। तो हमने कहा किधर को डाइवर्ट हुआ है? बोला लखनऊ में जिनके मकान में किराए से रहता था उन्हीं की लड़की में डाइवर्ट हुआ। तो हमने कहा फिर IAS कैसे बनोगे, कलेक्टर वैसे बनोगे क्योंकि लड़की में मन डाइवर्ट हुआ? तो बोला आपके पास इसीलिए आया हूं, कुछ ऐसा ज्ञान दो उससे मन हट जाएगा। तो मैंने कहा तेरा ही मन उधर आकर्षित हुआ कि लड़की का मन तेरे तरफ आकर्षित हुआ? बोलो दोनों का हो गया। तो हमने कहा तब चिंता की बात ही नहीं, दोनों पति पत्नी बन जाओ। बोले तो कलेक्टर कैसे बनूंगा? मैंने कहा मारो गोली कलेक्टर के, बनो पति पत्नी, जय बजरंग बली, खोलो नई गली। बोला बर्बाद हो जाऊंगा। तो मैंने कहा तो आकर्षित क्यों होते हो? बोला तुम कुछ उपाय करो। तो मैंने उसको 1-1.5 घंटे तक कमरे में समझाया कि किसी के रूप सौंदर्य में कुछ नहीं है बेटा। आज जो सुंदर रूप चेहरे का दिखाई देता है वो चाहे लड़के का हो चाहे लड़की का हो, 20 साल के बाद वो सुंदरता विदाई ले लेती है और उसके मुखमंडल के ऊपर कोई तेज और चमक नहीं रह जाती। जिस मुखमंडल को देख करके, जिन बालों को देख करके, जिन गालों को देख करके तुम मोहित हो करके अपनी जिंदगी का रास्ता बदल देते हो, चरित्र को खो देते हो, मान सम्मान को खत्म कर देते हो, एक दिन वह सुंदरता, वो चमक दमक भी खत्म हो जाती है। जिसके पीछे जिंदगी बिगाड़ दिया वो भी एक दिन बिगड़ने वाली चीज है। इसकी लड़कियों को भी कहीं किसी लड़के में आकर्षित नहीं होना चाहिए। ये चाहे जितनी टाइट जीन्स की पैंट पहनने दो इसको, तुम उससे ज्यादा टाइट रहो, उधर आकर्षित ही मत हो। और लड़कों को भी मैं कहूंगा किसी लड़की में आकर्षित मत हो, चाहे जितनी ये बाल इधर उधर लटकाए, काटे पीटे, गुल्लम गुल्लू बनाए, चाहे इधर उधर को इन बालों में क्या रखा है, गालों में क्या रखा है? कुछ नहीं। तुम्हारे पास भी बाल है, तुम्हारे पास भी गाल है, तुम्हारे पास भी ओंठे हैं। शीशा में देख लिया करो अपने बाल, अपने गाल, अपनी ओंठे, अपने दांत देख लो। दूसरे के लफड़े में फंसना ही नहीं है। अपनी जिंदगी में अगर किसी ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करना है तो किसी विषय वासना में आकर्षित नहीं होना चाहिए, किसी लड़की की तरफ, किसी लड़के की तरफ खींचना नहीं चाहिए। याद रखना दुनिया के अंदर ये सबसे खतरनाक चीज है। जवानी में प्रवेश होते ही मनुष्य का मन वासना से झकझोर जाता है और वो लड़का लड़की को, लड़की लड़के की ओर खिंच जाती है, जिससे उसकी पढ़ाई लिखाई और भविष्य सब अंधकारमय हो जाता है। इसलिए इस आकर्षण से बचने की कोशिश करें। पहली बार इतना जबरदस्त सुनाया हो, सुनाऊं कि न सुनाऊं? हैं?
जोर से बोलो। अब सुनाने से क्या फायदा, तुम पहले से फंस चुके हो। अभी भी फायदा है, दूसरे में नहीं फंसोगे, एक ही में रहोगे। इसलिए गृहस्थ आदमी को भी प्रवचन सुनना चाहिए। अन्यथा जिस स्त्री के साथ में तुमने शादी किया है, जिसको पत्नी बनाया है, जिसको श्रीमती मैडम कहते हो, जिसको तुम हस्बैंड कहते हो, जिसको पति देव कहते हो, याद रखना वो पति तो पति रहेगा ही, पत्नी तो पत्नी रहेगी ही, लेकिन उपपत्नी और उपपति भी पैदा हो जाते हैं। अगर सावधान नहीं रहोगे तो सेकंड हैंड पत्नी और मिल जाएगी और सेकंड हैंड पति मिल जाएगा। पूरा बर्बादी के किनारे पर पहुंच जाओगे। अब कुछ नहीं रखा है। इसलिए एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत का नियम पालन करो। मंगल व्रत, बृहस्पति व्रत, शनि व्रत, सोमवार व्रत, हनुमान जी का व्रत, शंकर जी का व्रत, दुर्गा व्रत, ये व्रत वो व्रत, कौन व्रत, जौन व्रत, तौन व्रत। सभी व्रत का बाप है एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत। ये इतना बड़ा व्रत है, जैसे हाथी के पांव में सबके पांव समा जाते हैं, ऐसे एक पत्नी व्रत में, एक पति व्रत में गृहस्थ का धर्म समा जाता है। इसलिए इस व्रत का पालन करिए। साधु के लिए ब्रह्मचर्य व्रत। साधु को लफंगा नहीं होना चाहिए, स्त्री लड़कियों की तरफ लुप 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 नहीं करना चाहिए, उधर आकर्षित नहीं होना चाहिए, अकेले कमर में बिठा के ब्रह्म ज्ञान नहीं देना चाहिए। अरे कितना साधु, इतना मेहर खुल्ला है, इतना लफंगा है, अकेले लेडीज को बिठा करके अंदर कमरे के अंदर कहता अंदर सबसे सुंदर सत्यम शिवम सुंदरम अंदरम। और अंदर बैठा बंदर दमादम मस्त कलंदर, पागल कहीं का, क्या ब्रह्म ज्ञान दे रहा। मत दे ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान देने वाले जो अंदर ब्रह्म ज्ञान ज्यादा देते हैं वे फिर जेल के अंदर में रहते हैं, वही ब्रह्म ज्ञान चलता रहता। इसलिए इसमें भी मत फंसो। अंदर अंदर क्या कर रहे हो वहां, खुदर बुदर। धन्य हो, धन्य हो। कैसा साधु ढूंढ कर लाए हो, खतरनाक, पूरा तहलका मचा रखा है। साधु संत की रहनी भी ठीक होना चाहिए, बहुत सौभाग्य की बात है। साधु का स्थान भगवान से बड़ा होता है, साधु का दर्जा भगवान से बड़ा होता है। भगवान भी साधु से छोटा होता है। साधु यानी बहुत ऊंचा क्लास है। रामचरितमानस में भगवान श्री राम सेवरी को 9 प्रकार की भक्ति समझाते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमार, चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तज ज्ञान। जितना ज़्यादा बेहोशी होगी, जितना ज़्यादा मदमत्त होगे आप, उतना ज़्यादा दुनिया में आकर्षित होते जाओगे। शराब केवल बोतलों में नहीं होती है, शराब आपकी आँखों में भी होती है, शराब आपकी बातों में भी होती है। जो भी आपको उन्मत्त कर दे, मदमत्त कर दे, वो शराब है। अगर तिरछी नज़र से देख करके कोई तुमको मदमत्त करता है, समझ लो शराब पिला रहा है। आँखों से भी शराब पिला दी जाती है। ऐसी नज़रें, तिरछी नज़रें, पैनी नज़रें। इसलिए कहते हैं डंडे का मारा बच सकता है, लेकिन आँख का मारा नहीं बच सकता है। हिंदुस्तान में आँख भी मारी जाती है। वैसा लोगों ने आँख मारी है कि आँख रहते हुए अंधे हो गए लोग, आँख की मार से घायल हो गए लोग। किसी को आँख मत मारो। सातवीं भक्ति पर चलना है, वहाँ तक यात्रा है।
पहली भक्ति है संतों का सत्संग सुनना, दूसरी भक्ति है सत्संग कथा में प्रेम होना, और तीसरी भक्ति है गुरु के कमल रूपी चरणों की निर्माणता पूर्वक सेवा करना। कमल रूपी चरण होना चाहिए। कमल रूपी चरण उनके होते हैं जिनके आचरण पावन होते हैं। कमल नयन, मुख कमल, पद कमल, कर कमल, हृदय कमल। ये कमल का उदाहरण कितना सुंदर है। कमल का मतलब होता है, कमल की जड़ कीचड़ में होती है, कमल का तना पानी में होता है, लेकिन कमल का फूल कीचड़ और पानी से बिलग रहता है। जिसकी जिंदगी, जिसका जन्म तो माया के कीचड़ में हुआ है और जिसका जीवन मोह के जल में है, लेकिन जिसके विचार रूपी फूल माया मोह के कीचड़ और जल से बिलग है, उसी की जिंदगी कमल कही जाती है। ऐसा कमल जैसा जीवन जिसका हो, उसके चरणों में नमन करना चाहिए, उसे गुरु मान लेना चाहिए और उस गुरु की सेवा मन लगाकर करना चाहिए। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजगान। चौथी भक्ति श्री राम कहते हैं, मेरे गुणों का गायन करो, अर्थात जो आपके गुरुदेव हैं, इष्ट देव हैं, उनका गुणगान करो, उनकी निंदा बुराई मत करो, प्रशंसा करो और अपने माता पिता की भी प्रशंसा करो। गुरु का अर्थ केवल ज्ञान देने वाला गुरु नहीं है। गुरु का अर्थ बड़ा होता है।